नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? थोड़ी धूप आ रही है, लेकिन हर एक चीज़ का अपना एक अलग मज़ा है। देखिए, हम लोग सीख रहे थे योग को शुरू से किस तरीके से इसका बेस को तैयार करें कि हम हमारे आध्यात्मिक स्तर को कैसे ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। हम किस तरीके से हम हमारे जीवन को उच्चतम उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो हमारे जो अंदर अशुद्धि है उस अशुद्धि को निकालना होगा। रीज़न मैं आपको फिर बता देता हूँ, हर बार वैसे तो बताता हूँ, इस बार फिर बता देता हूँ। हम परमात्मा का सानिध्य कब प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में एक छोटी सी आपको बताता हूँ। रियलिटी है, हमें जो जन्म देते हैं हमारे लिए वो परमात्मा के समान होते हैं, इसीलिए माता पिता को परमात्मा का दर्जा दिया गया है। अब देखना, एक बच्चा भूख के कारण रो रहा होगा और सुबह सुबह मान लेते हैं भूख के कारण बहुत तेजी से रो रहा है और वो लेटरिन से पूरी तरीके से मलिनता से ग्रसित है। उस स्थिति में माँ सबसे पहले उसके भूख पर ध्यान नहीं देती है, उसको छाती से लगाकर दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? क्योंकि वो गंदा है। तो जब तक वो गंदा है तब तक वो अपनी माँ का सानिध्य भी नहीं प्राप्त कर सका। जैसे ही उसकी माँ उसको साफ कर देती है, उसके बाद छाती से लगाकर उसको स्नेह देती है, फिर उसको दूध पिलाती है। ऐसे ही हमें उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारे अंदर विचारों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, जब तक हमारे अंदर गंदगी और नकारात्मक विचार हमारे अंदर होंगे तब तक हम उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको जो भी यम नियम की शिक्षा दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, लेकिन वाकई में मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। इसके बाद ही आपको इसके बेस से आपको सिखा रहा हूं। महर्षि पतंजलि जी ने जो योग के अष्टांग अंग दिए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो ऐसे ही नहीं दिए थे। उनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान भी है और प्रैक्टिकल बात भी है। ये मैंने अभी प्रैक्टिकल आपको बात समझाई है। आज तक अभी यम हमारा चल रहा था योग के अंदर। यम के अंतर्गत हमने सीख लिया था सत्य, दूसरा अहिंसा भी सीख लिया था, हिंसा नहीं करना, तीसरा अष्टे यानी कि चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य भी हमने सीख लिया था। आज यम का अंतिम पॉइंट जो है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है, जानते हैं आप? मैं बताता हूं। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा विचारों का, वस्तुओं का, व्यक्तित्व का, प्रेम का संचय न करना, इकट्ठा न करना, अपरिग्रह की स्थिति कहलाती है। ये हमें साधना लेवल में किस तरीके से डगिंग या क्या कहते हैं उसको, हमें पलट सकता है, वो मैं बताता हूं। हम हमारे विचारों के अधीन कार्य कर रहे होते हैं। हमारा मन कभी भी किसी भी एक वस्तु के लिए संतुष्ट नहीं होता है। ब्रह्मचर्य की भी परिभाषा हमने सीखी थी। किसी भी व्यक्तिगत चीज के अंदर संयम की भावना का न होना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता है। ऐसे ही किसी भी वस्तु विशेष में आसक्ति का होना या संयम का अभाव या संयम रखना,
अपरिग्रह कहलाता है। संयम रखना अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह के संबंध में मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे विचार भी हो सकते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा हम उसको पुष्ट करते हैं तो वह भी हमें दिक्कत दे सकते हैं, समस्या पैदा कर सकते हैं। ये हमारी केवल भोग्य वस्तु ही नहीं, जो कि हम खाने पीने की भी जो वस्तु हैं उसके संबंध में भी है। मान लेते हैं आपके लिए सात्विक आहार बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, लेकिन वही सात्विक आहार को आवश्यकता से ज़्यादा हम ले लेते हैं। घी का सेवन या बादाम का सेवन या किसी भी चीज़ का सेवन आवश्यकता से ज़्यादा यदि हम करते हैं तो हमें वो बीमार कर देगा। ऐसे ही आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी वस्तु हमें उस उच्चतम स्थिति तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि हम हमारे विचारों के अधीन रहते हुए हम कार्य करते हैं और आवश्यकता से ज़्यादा संचित करते रहते हैं। और उस स्थिति में हम जिस जीवन को जीना चाहिए था, हम उस जीवन को जीने की बजाय हम कहीं और जीने लग जाते हैं। हम आनंद की स्थिति में होते ही नहीं है। हमें और चाहिए, पैसा और चाहिए, भोग्य वस्तु और चाहिए, आज गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। सब कुछ हम हमारे विचारों के अधीन रहते हुए हम अपने आप को, जीवन को दुखी से और दुखी बनाते रहते हैं। जबकि हम जितना है उसमें बहुत अच्छे से हमारी लाइफ को जी सकते हैं, परिवार के साथ शांतिपूर्वक। देखो, जीवन जीने के लिए हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। ये लगभग हर एक व्यक्ति के पास है। तो फिर भी व्यक्ति अपने आप को आवश्यकता से ज़्यादा संचित करने में लगा रहता है और इसी कारण वो मरते दम तक आवश्यकताओं से ज़्यादा संचित करने में लगा रहता है और उसको पता नहीं चलता कब जाके वो मृत्यु शैया के निकट आ खड़ा होता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है कि यार, मैंने अपने जीवन तो कभी जिया ही नहीं। तो कहीं ऐसा नहीं हो आप अपने जीवन को कभी ना जिए। अपने जीवन को खुल के जीना ही सही मायने में असली लाइफ है। इसलिए चाहे विचार हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, हमें आवश्यकता से ज़्यादा संचित करने की तरफ ध्यान को नहीं देना चाहिए। यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जरूर हो सकता है। मेरे लिए पैदल भी ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ी गाड़ी जो है मेंटेन करता है, उसके लिए पैदल मुश्किल है। तो उसके लिए पैदल चलना मुश्किल है, तो उसके लिए वो भी अपरिग्रह की स्थिति ही होगी। लेकिन व्यक्ति को लाइफ को जीना महत्वपूर्ण है। संचित करने पर ध्यान कम दे। हर वो खुशी के पल खोजने की कोशिश करे जो आपके पास है, उसी में अपने खुशी के पल खोजने की कोशिश करें। जो आपके पास नहीं है उसमें आप अपनी खुशी नहीं खोजेंगे, क्योंकि उनको प्राप्त करने में अपने जीवन को आप दुखी कर लेते हो। अपने जीवन को पूरी तरीके से गर्त में डुबा देते हो। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपको अपने आप को अंदर से जानना है, आप कौन है। आपके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हुई है, उस अनंत संभावनाओं को खोजकर बाहर लाना है। उस सुप्त पड़ी हुई शक्ति को जगाना है और अपने आप को जानना है कि आखिर में आप कौन है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।